एक नौकर रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था, ओ इतना रो रहा था क्या बताएं। सेठ जी आए, सेठ जी ने, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने मारा, क्या हुआ? कि नहीं बस बोला नहीं जा रहा है, नौकर से फूट फूट के रो रहा है। मालिक ने कहा, अरे हुआ क्या, बोल तो सही। रोता रोता नौकर बोला, मालिक आज मालकिन ने मुझे मारा। शेठ जी ने कहा, इतने में रोता है, मुझे कभी रोते देखा है? मैं, तू रो रहा है। नारी के अधीन मेरा मातृशक्ति के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं है कि नहीं, पर पति धर्म होता है, पत्नी नहीं, पति। पति जो कहे वैसा करना चाहिए। अब आजकल तो महाराज क्या चर्चा करें, अब आत्मदेव दुखी हो गया, मरने के लिए चला गया, संत मिल गए, और संतों का दर्शन, मैंने अभी कुछ देर पहले कथा जब प्रारंभ हुई में, सुख देने वाले होते हैं, आनंद प्रकट हो जाए ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। मैंने प्रारंभ में भी निवेदन किया, परम पूज्य महाराज जी के जो ही मैंने दर्शन किए, मैं वास्तविकता में आनंद से भर गया। संतों के दर्शन आनंद देने वाले होते, आनंद को प्रकट करने वाले होते हैं। संत के दर्शन हुए, और जब संत के दर्शन हुए तो ज्ञान प्रकट हुआ, अरे मैं कहाँ जा रहा हूं, मरने, मरना तो अपराध है, क्या करें। चरणों में लेट गया कि महाराज मेरा भला करिए। संत सबका भला करते हैं, उनको क्या चाहिए, संतों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनका काम सिर्फ देना होता है, आप सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। संतों का स्वभाव है सबको आनंद बांटना, आनंद की अनुभूति करा देना। ओहो, आत्मदेव को तो प्रसन्नता हो गई, आत्मदेव प्रसन्न થઈ ગયો। हाँ, तो वहां अब इतना प्रसन्न, चरण नहीं छोड़ता है। कभी किसी जीव के चरणों में आप चले जाएं, ऐसे आदमी के चरणों में जिसके चरणों में जाने से आपकी जान बचती हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक वो उठाएगा नहीं आप उठोगे नहीं उसके चरणों से। वो जीव कोई आपको मार रहा हो जान से, और कोई आदमी आपको बचाने के लिए खड़ा हो जाए और उसके चरणों में आप बैठ जाएं, जब तक वो नहीं उठाएगा आप खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आश्रय मिल गया। जब संतों का आश्रय हो गया महाराज, तो क्या करें। संतों का दर्शन ही सब दुखों को हर लेने वाला है। संतों ने कहा, क्यों दुखी होते हो, क्या हुआ? कि महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मुझे दुख है इस बात का, लोग मुझे कोसते हैं, मैं क्या करूं। जानवरों के भी बच्चे नहीं होते हैं, पेड़ों के फल नहीं आते हैं, क्या मैं इतना दूषित हूं? क्या मेरे कभी संतान नहीं होगी? हाँ, संतों ने ध्यान लगा करके कहा, आत्मदेव तुम्हारे इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है। वो महाराज फिर चरणों में गिर गया, मुझे संतान चाहिए। मैं जानता हूं आपके तप के प्रभाव को, तप में बहुत शक्ति होती है, और वो तप ही संतों का तेज है। संत चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। संतों ने सोचा बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है, हाँ, अब क्या करें। संत कहते हैं, अरे इस माया में मत उलझ, तेरे बेटा हो जाएगा ना, फिर कहेगा कि ये बेटा क्यों हो गया। माना नहीं। संत ने एक फल लिया, उसको दे दिया, जा तेरी पत्नी को दे देना। घर पे आया हंसता हंसता, अरे अरे ये लो, ये फल है, इसको खा लेना, हमारे संतान हो जाएगी। धुंधली ने माथा पकड़ा, न जाने क्या क्या लेके आ जाते हैं। पहले ही घर में क्या जगह इतनी है, पहले ही मैं तो न जाने किस किस को बाहर फेंकती हूँ, और ये देखो धुंधली है ना, प्रत्येक कार्य में धुंधलाहट दिखती है। अपनी बहन को बुला लिया
कि ये मेरे पति तो लगता है पागल हो गए हैं, न जाने एक महाराज जी मिल गए बाबा जी, ये वो फल दे दिया, अब बहन तुम ही कहो क्या फल खाने से भी कोई बच्चा होता है? हाँ, हद है। बहन भी ऐसी थी, हाँ लगता है वो पागल हो गए हैं, तुम ऐसा करो इस फल को गाय को डाल दो और मेरे जो बच्चा होने वाला है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगी। ओहो, धुंधले ने कहा हाँ वेरी इंटेलिजेंट, मेरी बहन है ना इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, हाँ ठीक है ऐसा ही करेंगे। अब बेचारा आत्मदेव सीधा कुछ समय बाद उसकी बहन ने उसको पुत्र दे दिया और जो फल गाय को दिया था, पहले तो वो बालक हुआ उस घर में, उसको लेकर के धुंधली आ गई और उसके 3 महीने बाद उस गाय के भी एक, हाँ तो जब वो बाहर आए, एक जीव जब बाहर आया उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण इसीलिए क्योंकि शरीर तो महाराज मनुष्य का है और कान गाय के हैं। सभी आसपास के लोग देखने आए, अरे कोई होता है ना, किसी के कोई 4 हाथ हों, किसी के मुंह में कुछ अजब, तो लोग देखने जाते हैं। तो ऐसे ही गाय के कान लगे हैं, लोगों का मेला लग गया, अरे गाय के कान लगे हैं, गाय के कान लगे हैं, अरे सबसे प्रथम तो गाय के मनुष्य हुआ है, गाय के मनुष्य हुआ है, सब महाराज मेला हो गया, देख देख के दर्शन करके जा रहे हैं। तो उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। और धुंधली का जो बेटा, तो धुंधली कहती है इसका नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव कहता है अरे किसी पंडितों को बुलाओ, विद्वानों को बुलाओ, इनका नामकरण करवाओ। धुंधली ने कहा फिर पंडित जी आएंगे, उनको भोजन वोजन करवाना पड़ेगा, मेहमान लोग आएंगे, इतना काम मैं कैसे करूंगी? हाँ मुझसे नहीं होगा, मैं ही सब विद्वान हूँ, मुझसे विद्वान कोई है धरती में? अब जब पत्नी ये बात कहे तो अब पति की हिम्मत है कि तो विद्वान नहीं है। हाँ? कोई पत्नी कहे कि मैं सब जानती हूँ, तो पति कोई तो नहीं तू कुछ नहीं जानती है, ऐसा कहने की हिम्मत अब कुछ कुछ में बची है। अब वो आत्मदेव क्या कहे, ठीक है देवी तू कहती है तेरा बेटा है, तू नाम रख, मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। वेरी नाइस, माँ और बेटा कितना कॉम्बिनेशन बनाया दोनों ने नाम का, धुंधली और धुंधकारी। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधली अपने बेटे को पैसे दे देती है, जा बेटा पढ़ने जाए ना तो कुछ खाते पीते जाना, और गोकर्ण जी हैं पुस्तक लेके जाते हैं, समय से जाते हैं, समय से वापस आते हैं। धीरे धीरे धुंधकारी की शरारतें बढ़ने लगी, उल्हाने आने लगे, किसी को तालाब में धक्का दे करके मार देवें, किसी की चोरी कर लेवें, किसी को लूट ले, इतने उल्हाने आने लग गए कि आत्मदेव तो परेशान हो गए। एक दिन गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप ये घर छोड़ करके चले जाइए, मैं भी तीर्थ यात्रा में चला जाता हूँ, इन माँ को और बेटे को ही रहने दो यहाँ, यही इनका बड़ा प्रेम है आपस में। तो महाराज गोकर्ण जी भी चले गए और आत्मदेव भी निकल गया। अब वो रोज धुंधकारी शराब पीता है और शराब पी करके और घर में आता है और ला पैसे लाओ पैसे लाओ। अब माँ पैसे कहाँ से लाए? एक दिन जलती हुई लकड़ी को निकाला और माँ से कहा कि पैसे ला वरना अभी मारता हूँ। उस बेटे के भय से वो अंधेरे में चली गई और कुएं में गिर करके उसकी मौत हो गई। उसके बाद तो महाराज वो इतना दंड हो गया चोरी करने। एक दिन तो उसने राजमहल में चोरी की और राजमहल में चोरी करके 5 वेश्याओं को लेकर के घर में आ गया। काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य ये 5 वेश्याएं जीवन में जिसके घर में आ जाती है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सबसे पहले तो जीवन में ये शराब रूपी तत्व समाप्त होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ गुजरात के विषय में सुना है, यहाँ शराब पर पाबंदी है। हाँ शराब पर यहाँ पाबंदी है। ये बात सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी करे कि ये सद्बुद्धि सभी राज्यों के मंत्रियों को मिल जाए और सभी इस कार्य को
कर दे, शराब बंद हो जाए। शराब दुखों का कारण है। लोग इतने इतने विनोदी हो गए हैं, शराब इतना उनका जीवंत हो गया है। मैं हमारे क्षेत्र में था, बूंदी में, तो हम कुछ कार्य कर रहे थे, तो एक शराबी आया मेरे पास, बोला कि भाई श्री एक बात पूछनी है। पूछो। अब उसके मुंह से बदबू आ रही थी, क्या पूछेगा है, पर उसने क्या तिलक लगा रखा था, तो मैंने कहा शायद भटक गया लगता है। क्या बोलो? कि भाई श्री मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। क्या बोलता है? शराब के नशे में मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। हाँ, मैंने देख करके, हाँ भाई हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो, पंडित ही लग रहे हो, धन्यवाद, और क्या कुछ कहना है तो कहो वरना जाओ। कि नहीं नहीं, आज एकादशी है ना, उस दिन एकादशी थी, तो मैंने शराब पिया है भाई श्री, पर शराब में तुलसी दल डाल करके पिया है। हद है, शराब में तुलसी दल डाल करके और तुम शराब पी रहे हो। कौन ये कौन सा विवेक है? न जाने कौन कौन सा विवेक लगाते हैं, उन पर कुकर्म नहीं छोड़ते हैं। हा? शराब में तुलसी डाल लिया है, वो इसीलिए डाल लिया है क्योंकि एकादशी है। अरे हद है, क्या चाहिए? शराब छोड़िए। 10-15 मिनट कुछ कहा मैंने, और फिर मैंने कहा भाई धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, वो चला गया। शराब आदमी को डुबो देती है। हाँ, क्या जवाब दे? किसी घर में शराब पी के आए और घर में कोई 5 साल की गुड़िया हो, और वो जब आपसे आंख मिला करके ये पूछे कि पिताजी आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप ये क्या पी के आए हैं, तो उसकी आंख में आंख मिला करके आप क्या जवाब दोगे? हाँ? जब कोई 10 साल का लड़का, आपका बेटा, जब आपको शराब के नशे में उसको संभालेगा तो आपका मन क्या गवाही देगा उसको? हा? शराब छूटना। और इस गुजरात प्रदेश की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि यहां शराब पर तो पाबंदी। वैसे भी मुझे गुजरात से बहुत प्रेम है, मैं मेरे दिल की बात आज कह रहा हूं आपसे, मुझे गुजरात से बहुत प्रेम है। ये संतों की भूमि है, मेरे सोमनाथ की भूमि है, मेरे द्वारिका नाथ की भूमि है, मेरे रणछोड़ की भूमि है। हाँ, क्या क्या कहे हैं आपसे। और मुझे गुजराती बहुत मीठी लगती है, बहुत मीठी। संस्कृत के बाद गुजराती में अपनी अपनी भाषाओं का बिल्कुल मैं सम्मान उनका करूं, पर मुझे प्रेम है गुजरात से। शराबी जीव की यही गति होती है। शराब पी के आ गया, 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। वेश्याओं ने सोचा ये तो खबर नहीं कहाँ मरने वाला है, राजा का तो धन चोरी कर लिया है, 100% राजा के लोग आएंगे, इसको मारेंगे और इसकी वजह से हम भी मरेंगे। तो उस वेश्याओं ने क्या किया, उसको पहले तो खूब शराब पिलाया और गरम गरम पकोड़े बनाए। तमोगुणी लोगों को तमोगुणी चीजें पसंद है, गरम गरम पकोड़े जिनमें लहसुन प्याज आदि, खबर नहीं पकोड़े भी मांस के जो भी बने हों, खूब खिला दिया। अब तो वो मूर्छित जैसा होने लगा। तब 5 वेश्याओं ने क्या किया, उसके पैर हाथ बांध दिए और अब डंडे से मारने लगी। तो जो ये दुष्ट जीव होते हैं ना, उनके प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं, बहुत मुश्किल से प्राण निकलते हैं, बहुत मुश्किल से। ऐसा साधारण नहीं है, ऐसा नहीं। संतों के प्राण निकलते हैं आराम से। कैसे मरे? कुछ नहीं, समाधि में बैठे थे, बैठे बैठे ही। दुष्टों के प्राण बहुत कठिनाई से निकलते हैं। मरता नहीं है, चिल्लाता है। तो उन वेश्याओं ने अंगारे निकाले और उसके मुंह में भर दिए, मर जा, और मर गया। अब जब मर गया तो उधर गोकर्ण जी को यह खबर हो गई कि मेरा भाई मर गया है। इसीलिए गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया गया में।
आपने गया का नाम सुना है सबने, मेरे ख्याल से सुना होगा। गया श्राद्ध की बहुत महिमा है, वर्णित नहीं हो सकती, इतनी महिमा है गया श्राद्ध की। हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, बूंदी में सिलोर ग्राम है, सिलोर आप जानते होंगे, सिलोर। तो वहाँ से कुछ सेठ जी गया गए, तो वहाँ तर्पण कर रहे थे। तो सेठ जी ने सबका ले लिया संकल्प, इनका भी, इनका भी, इनका भी। फिर उनकी सेठानी जी से पूछा कि अब कुछ बोलना है। तो सेठानी जी ने कहा कि मैं जल भरने जाती हूँ ना, तो पैर में गोखरू बहुत चुभते हैं। गोखरू होते ना महाराज जी, गोखरू धोब में से निकलते हैं, गोखरू होते हैं। गाँव में कभी आप जाएं, गोखरू, यहाँ कुछ और बोलते होंगे, गुजरात में गोखरू ही बोलते हैं। तो वो गोखरू बहुत चुभते हैं, उनका भी तर्पण कर दो। सेठानी जी ने क्या कहा, गया में वास्तविक सच्ची घटना, उनका भी तर्पण कर दो। और सेठ जी ने उन गोखरू का भी तर्पण कर दिया। और जब वो गया से सिलोर आए तो वास्तविकता में ही उस भूमि में एक भी गोखरू नहीं था, सब समाप्त। इतना वास्तविक है, इतना जीवंत है गया श्राद्ध। गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध कर दिया। एक दिन गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने उस निज घर में आते हैं। एक दिन वहां सोते हैं, पर रात में वो क्या देखते हैं, एक आत्मा कभी भूत जैसी आवाज निकालती है, कभी वो भेड़ा बन जाती है, कभी घोड़ा बन जाती है, कभी भैंसा बन जाती है। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे आप हो कौन? उन्होंने एक मंत्र बोला, छिड़का, वो प्रकट हो गया। भैया मैं आपका छोटा भाई हूं, और मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुण ही बड़े होते हैं, आयु तो सिर्फ कहने मात्र की होती है। हमारे भारत में उम्र की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। इसीलिए हे बड़े भाई, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी? पर तुम्हारा तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया था, तुम अभी तक बचे हुए हो। तब धुंधकारी बोला कि आप एक श्राद्ध तो क्या 100 श्राद्ध कर दो तो भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे पाप अनगिनत हैं, अकाट्य हैं, तो क्या करें। सोचने लगे, सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो आत्मदेव ने ऊपर देखा, आसमान, गोकर्ण जी ने ऊपर देखा आसमान में, और तप का प्रभाव यह है कि सूर्य देवता को रोक दिया। सूर्य देवता रुकिए, सूर्य रुक जाए। संतों में वो प्रभाव होता है कि सूर्य जैसी शक्ति को भी रोक सकती है। ये संतों की तप का प्रभाव है। जब संत सूर्य की गति को रोक सकते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को तो महाराज वो हंसते हंसते ही दूर कर सकते हैं। शरणारविंद तो होके देखिए, चरणों में तो जाइए। गोकर्ण जी ने सूर्य से पूछा है कि हम क्या करें। तब सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत का रस का पान करवाइए। संकल्प हो गया है और सभी नगर में ये ढोल हो गया कि श्रीमद् भागवत होने वाली है, श्रीमद् भागवत होने वाली है महाराज। और इस संकल्प के साथ श्रीमद् भागवत प्रारंभ होने का समय तय किया गया। तब वह धुंधकारी कहता है कि भैया मैं तो प्रेत आत्मा हूँ, वायु रूप में कहाँ ठहरूंगा। तब गोकर्ण जी 7 पेड़ की बांस लाते हैं, उस समय वो रुकता है। एक एक दिन कथा चालू होती, प्रारंभ होती है, और 7 दिन में 7 पेड़ियाँ, 7 गिठान फूट जाती है, अलग हो जाती है, और एक दिव्य विमान उतर के नीचे आता है महाराज।